आपके जो विरोधी हैं महाकुंभ पे या तो चुप हैं, कुछ कह नहीं रहे, खुलकर समर्थन नहीं कर रहे, या तो फिर वक्त के साथ खड़े हैं जो कह रहे हैं कि कुंभ उनकी जमीन पे हो रही है। देव और दानव, सुर और असुर ये हमेशा से इस धरती पर रहे हैं और सबको रहना चाहिए। देश की जनता जागरूक हो चुकी है, एक्सपोज हो चुके हैं लोग। इनको इससे ज्यादा नंगा करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमें तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं इससे ज्यादा इनको और एक्सपोज करें तो कहां ये मुंह दिखाने लायक बचेंगे। जहां तक आपने वक्फ की बात की है जी, मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे। जलवा है हमारा। एक और वो कहते हैं सवाल मेरा है, वो कहते हैं कि ये हमारी धार्मिक अधिकार, हमारी धार्मिक अधिकार हमसे कैसे खींची जा सकती। जब इनका बीज नहीं फूटा था, हमारी कुंभ की परंपरा उससे पहले से। तो योगी जी, दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, योगी जी ने दोस्तों गजब कर दिया है। इंटरव्यू पूरा देखिएगा, आप समझ जाएंगे कि जितने भी भारत के खिलाफ लोग आज खड़े हुए हैं, योगी जी उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। और वक्फ की पूरी जमीन जितना उन्होंने बोला छुड़ाने के लिए, मजा आ गया। इंटरव्यू थोड़ा लंबा है लेकिन पूरा देखिएगा दोस्तों, देख के आप भी कहेंगे कमाल का इंटरव्यू है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपके जो विरोधी हैं महाकुंभ पे या तो चुप हैं, कुछ कह नहीं रहे, खुलकर समर्थन नहीं कर रहे, या तो फिर वक्त के साथ खड़े हैं जो कह रहे हैं कि कुंभ उनकी जमीन पे हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि आपने बटेंगे और कटेंगे की बात कही, अपने प्रतिद्वंदी जो है, आपके जो ओपोनेंट है, वो जैसे स्पिन देते हैं। और दूसरा उसके साथ जुड़ा सवाल, क्योंकि आप इस पर विस्तृत तौर से कहे, सवाल लोगों के मन में यह भी है योगी जी कि यह समागम होगा, एकता होगी, क्या महाकुंभ के बाद में एकता रहेगी? क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जाति जनगणना की बात करते हैं, सिर्फ जाति की पॉलिटिक्स करते हैं, क्या 100 करोड़ हिंदुओं की एकता महाकुंभ से एक तरह से फिर से जागृत होगी? क्या उसको और बल मिलेगा और रहेगा उसके बाद? क्या जाति की पॉलिटिक्स खत्म हो सकती है देखिए महाकुंभ के बाद? देखिए, देव और दानव, सुर और असुर ये हमेशा से इस धरती पर रहे हैं और सबको रहना चाहिए। जोड़ने वाले लोग ये मानव परंपरा में हैं, तोड़ने वाले लोग दानव परंपरा को मानने वाले लोग हैं, उनके अनुयायी हैं। तो दानवों ने हमेशा तोड़ा है, वे आज वही बात करते हैं। जो लोग भारत को डिस्कवरी ऑफ इंडिया से भारत को देखना चाहते हैं जी, जिनका नजरिया वह है जी, वे भारत को नहीं समझ पाएंगे, वे नहीं समझ पाएंगे। जो अपने को एक्सीडेंटल कहते हैं वे भारत को नहीं समझ पाएंगे। भारत को वही समझ पाएगा जो भारत की इस आध्यात्मिक परंपरा को, जो राम की परंपरा है, कृष्ण की परंपरा है, भगवान शिव की परंपरा है, शक्ति की परंपरा है, इस परंपरा के प्रति श्रद्धावनत हो जी, वही भारत को जान पाएगा। एक क्या बात। और मुझे लगता है कि उसकी चिंता नहीं करनी है। देश की जनता जागरूक हो चुकी है, एक्सपोज हो चुके हैं लोग। इनको इससे ज्यादा नंगा करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमें तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं इससे ज्यादा इनको और एक्सपोज करें तो कहां ये मुंह दिखाने लायक बचेंगे, कहीं नहीं बचेंगे। एक दूसरी स्थिति है, जहां तक आपने वक्फ की बात की है जी, मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है
या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे। जलवा है हमारा। एक एक और हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है। पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं, और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे। और कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी उनके गजब बेइज्जती है। लिए। वो कहते हैं, सवाल मेरा है, वो कहते हैं कि ये हमारी धार्मिक अधिकार, हमारी धार्मिक अधिकार हमसे कैसे खींची जा सकती। जब इनका बीज नहीं फूटा था, हमारी कुंभ की परंपरा उससे पहले से। तो योगी जी, इस बार सनातन बोर्ड की बात भी आई है। कई लोग कहते हैं कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होनी चाहिए, इस पर भी बहस होनी चाहिए, इस पर भी काम होना चाहिए। सवाल मेरा आपसे यह है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, और इस पर महाकुंभ में चर्चा भी होगी। देखिए जी, मैंने कहा ना, हमारा सनातन धर्म की ऊंचाई आकाश से भी ऊंचा है, इसकी गहराई समुद्र से भी नीचे तक है। इसकी तुलना किसी मत और मजहब से नहीं करनी चाहिए। क्या बात, क्या बात, क्या बात। कतई नहीं। मैंने कहा ना, वक्फ के नाम पर भूमाफिया के रूप में काम करने वाले उन लोगों से हम अपनी तुलना न करें। हमारा सनातन धर्म बहुत बड़ा है जी, बहुत बड़ा है। हमें उस विराटता का परिचय देना होगा। हाँ, सजग रहना होगा फूट डालने वाले उन तत्वों को जो हमारी विरासत को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जहां तक आपने समाजवादी पार्टी के बउआ की बात की है, मैं बताना चाहूंगा, ये लोहिया जी के नाम पे राजनीति करते हैं। कभी डॉक्टर लोहिया को पढ़ें तो उन्होंने कहा था कि अगर भारत को समझना हो तो दो बातों को याद रखना। एक, सच्चा समाजवादी वह है जो संपत्ति और संतति से दूर रहे। इनका उदाहरण आप देख सकते हैं। और दूसरा, उन्होंने कहा भारत को अगर समझना हो तो राम, कृष्ण और शंकर, इन तीनों को पढ़ो, तीनों का अनुसरण करो। भगवान राम उत्तर से दक्षिण, भगवान श्री कृष्ण पूरब से पश्चिम को जोड़ने वाले, और 12 ज्योतिर्लिंग के माध्यम से संपूर्ण भारत को जोड़ने वाले ये तीन आराध्य देव जिस परंपरा में हो उसको कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये डॉक्टर लोहिया की बात है। तो कम से कम लोहिया को पढ़ें। तो अगर लोहिया को पढ़ेंगे तो मुस्लिम परस्ती से बच पाएंगे और आने वाली पीढ़ी को अच्छा कुछ बता पाएंगे। जिन्होंने केवल एक ही बात सोची है, एक ही बात जानी है, उन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते? मगर जो हिंदू नेता है जो अब तक रामलला के दर्शन नहीं कर गए, अभी तक देखिए हमारे नेता हैं जो रामलला के दर्शन करने नहीं गए, ये क्यों नहीं गए? और क्या वो लोग अब कुंभ की सिग्निफिकेंस को समझ पाएंगे? देखिए, हमारे यहाँ बाध्यकारी नहीं है, यही तो हमारी महानता है। हम बाध्य नहीं करते कि आप दर्शन करें ना करें, आपकी मर्जी है। भाई, जो जाएगा पुण्य का भागीदार बनेगा, जो नहीं जाएगा अपने कर्मों की सजा भुगतेगा। जाने दो सबको, उनकी मर्जी पे छोड़ देना चाहिए। और मुझे लगता है इतनी स्वतंत्रता सनातन धर्म ही दे सकता है, दुनिया के अंदर कोई मत और मजहब नहीं दे सकता। मगर वो अब तक रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं गए? क्योंकि नैतिक रूप से इतना साहस ही नहीं है। नैतिक रूप से साहस नहीं है, एकदम नहीं है। इन्होंने अयोध्या के साथ क्या व्यवहार किया था? अयोध्या को विकास से वंचित किया जी, अयोध्या को उसके अधिकार से वंचित किया, अयोध्या को उसकी विरासत से वंचित किया।
तो ये तो विरासत के तो विरोधी हैं ही, विकास के भी विरोधी है। हाय दया, सही पकड़े हैं। 3 साल पहले आपसे मुलाकात हुई थी, अयोध्या सरयू के तट पर इंटरव्यू किया था आपके साथ मैंने, और आपने उस बार बुलडोजर की बात कही थी और एक तरह से खलबली मच गई थी उस समय। और मुझे भी तब पता नहीं था कि बुलडोजर शब्द से इतनी खलबली मचती है, मगर एक तरह से लगा कि इलेक्ट्रिसिटी आ गई ऑडियंस में, मुझे नहीं पता था। उस दिन मैंने देखा तो सरयू तट पर जब इंटरव्यू किया था आपने बुलडोजर पर खुलकर बात की थी। और योगी जी, मैं आपके करियर, आपके पर्सनैलिटी और आप जो बात कहते हैं उसको बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे ही बोल देते हैं। लोग कहते हैं योगी जी स्पर ऑफ द मोमेंट में बोलते हैं, मैं कहता हूं कि योगी जी हर वक्त सोच के बोलते हैं। जैसे विधानसभा के अंदर जब आपने कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तब आपने किया भी, और जो आप कहते हैं आप करते भी हैं। आप डायरेक्टली बात करते हैं और डायरेक्टली करते भी हैं। और फिर आपने कहा बटेंगे तो कटेंगे, नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आपको क्लोजली फॉलो करता हूं। आपने संभल की बात की, मैंने भी संभल में कई सारे रिपोर्टर भेजे थे। आपका पूरा अप्रोच है हिंदू एकता, राष्ट्रीय एकता। और मेरा इशारा नहीं, मेरा सवाल संभल को लेकर है। और ये सवाल बहुत लोगों के मन में है योगी जी, सिर्फ मेरे मन में नहीं है, क्योंकि संभल में जो हुआ विधानसभा चुनाव, जो उपचुनाव हुए थे उसके एक दिन बाद हुआ। और सवाल मेरा यह है कि जो संभल में हुआ वो न्यायिक व्यवस्था को रोकने की कोशिश थी या फिर योगी आदित्यनाथ को रोकने की कोशिश थी, जिन्हें एक दिन पहले उपचुनाव में बहुत बड़ी जीत हासिल हुई थी। क्या न्यायिक व्यवस्था को रोकने की कोशिश थी योगी जी, या आपको रोकने की कोशिश थी? देखिए, क्या आपके पार्टी को रोकने की कोशिश थी? देखिए, एक चीज हम बात नोट करें जी। जो लोग देश के अंदर संविधान की पुस्तक लेकर के घूम रहे हैं या संविधान की दुहाई दे रहे हैं, इन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान की सबसे ज्यादा अवहेलना की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को जो संविधान का ड्राफ्ट तैयार करके संविधान सभा को सौंपा था, जैसे 26 जनवरी 1950 को भारत ने पूरे देश के अंदर लागू किया, पूरे देश यानी लागू किया जिस संविधान को जी, उस संविधान में कहीं भी सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं है, प्रियम्बल में नहीं है जी, नहीं, मूल प्रति को अगर आप देखेंगे जी, कहीं नहीं है। यह शब्द, ये दोनों शब्द भारत की संविधान की मूल आत्मा पर प्रहार करते हुए कांग्रेस ने तब डाला जब देश के अंदर इमरजेंसी लागू थी। संविधान का गला घोंट करके जो शब्द डाले गए हों, वो भारत की संविधान की आत्मा कैसे हो सकते हैं? क्यों हिला डाला?